वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन, किस किस देश ने सदी के बाद से सार्वभौमिक मताधिकार दिया? इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, न्यूजीलैंड। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट पुस्तक के लेखक की पहचान कीजिए। इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, कपिल देव। स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट पुस्तक के लेखक है कपिल देव। नेक्स्ट, कौन सी हिंदी फिल्म भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले ओलंपिक स्वर्ण जीतने पर भारतीय हॉकी टीम पर आधारित है? इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, गोल्ड। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, इंडिया गेट। नेक्स्ट, किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है? इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, गुजरात में। गुजरात में सबसे बड़ी तटरेखा है। नेक्स्ट, तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित किए गए थे? चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बहुकोषीय जीव नहीं है? चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, अमीबा। अमीबा बहुकोषीय जीव नहीं है। नेक्स्ट, भारत में 500 और 1000 के मुद्रा नोटों को किस वर्ष में अमान्य घोषित किया गया था? चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, 2016 में। नेक्स्ट, ओडिशा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, चिलिका झील। ओडिशा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिलिका झील। नेक्स्ट, सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटा जीवित पक्षी है। नेक्स्ट, कौन सा नृत्य जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है? इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, कथक। नेक्स्ट, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताएं जिसने अ सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक लिखी है? इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, सौरव गांगुली। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, सिपाही विद्रोह 1857। बेगम हजरत महल सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट, नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, वाटरलू। नेपोलियन वाटरलू युद्ध में पराजित हुआ था। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने
किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन 1787 में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। नेक्स्ट, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन ग्राम समिति। ग्राम समिति स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन 1950 में। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्तदान करता माना जाता है? इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव रक्त वाले समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्तदानकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट, महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मृदा में समृद्ध हैं? इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन जलोढ़। महानदी और गोदावरी के डेल्टा जलोढ़ मृदा में समृद्ध हैं। नेक्स्ट, स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास गति को क्या कहा जाता है? इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन स्पर्श रूपांतरण। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप वीडियो को लाइक से जरूर किया करो, और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।